गाइस पैसा हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक आर्टिजन हो तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पांच क्राफ्ट स्किल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि अगर आपके पास हो तो आप पैसों की बौछार आप ला सकते हो, यानी कि आप पैसे भर भर के आप कमा सकते हो। और जिस तरह से गाइस मैं बताऊंगा उसी तरह से अगर आप करोगे तो ही आप पैसे कमा सकते हो। एक क्राफ्ट या एक आर्ट को एज अ बिजनेस जब तक आप नहीं लोगे तो आप उससे उतना पैसा आप नहीं कमा सकते हो। अर्निंग बिल्कुल आप कर सकते हो, बट उस लेवल पे आप अर्निंग नहीं कर सकते हो जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरह से काट सकते हो। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। हेलो गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप? सबसे सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस क्राफ्ट स्किल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये बात जानते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस के साथ स्किल्स ज़्यादा अच्छा बढ़ता है। लेकिन व्हाट इफ अगर हम लोग वोकेशनल कोर्स के थ्रू या कोई और कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू अगर हम लोग इन क्राफ्ट स्किल्स को सीख ले और फिर हम लोग अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें, इसके थ्रू जो अर्निंग हम लोग कमाना हम लोग स्टार्ट करें, तो पहले नंबर पे आता है। तो गाइस इसमें पहले नंबर पे जो क्राफ्ट स्किल या जो क्राफ्ट आइडिया जो मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है डेकोरेटिव आइटम्स। पर्टिकुलरली आप डेकोरेटिव आइटम्स को बना सकते हो और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। गाइस सबसे पहली बात है कि डेकोरेटिव आइटम एक ऐसी चीज है जो कि शायद खैर लोअर क्लास के घर में तो नहीं होती है, लेकिन मिडिल क्लास के भी घर में उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती या कम होती है। बट जब आप आगे ऊपर अगर आप जाते हो हायर क्लास के घरों में, तो उनके यहाँ जरूर से जरूर होती हैं ये डेकोरेटिव आइटम्स टू गेट वाइब कि हाँ ये लोग जो है वो रईस है इसको बोला है। लेकिन उसके लिए गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक अच्छे आर्टिजन हो, यानी कि अगर आप अच्छे तरह से अगर आप ये जो भी डेकोरेटिव आइटम जो भी है वो आप अगर बना पा रहे हो तो ही आपका ज़्यादा अच्छा सेल होगा, और सेल होगा तो ज़्यादा में सेल होगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाई क्लास को हम लोग यहाँ पे टारगेट करके उनके लिए बनाएंगे ना। आप ये पूछ सकते हो कि आकाश भाई कुछ डेकोरेटिव आइटम्स का अगर आप नाम ले लो तो जैसे कि वो फ्लावर वेस्ट जो होते हैं, उसमें अगर आप सिंपल वाला अगर आप बनाओगे तो वो तो मिडिल क्लास के यहाँ भी हो सकता है। तो आप अगर एक हायर क्लास को अगर आप ये करके टारगेट करके अगर आप बना रहे हो तो आपको उसी लेवल का आपको बनाना पड़ेगा ताकि वो उसमें इंटरेस्ट हो, और आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। क्राफ्ट इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिव। तो आपको वैसा बनाना पड़ेगा कि सामने वाला देख के खुद में लगे कि वाव यार क्या आपने बनाया। इसमें गाइस पैसा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप इंटीरियर डिजाइनर के साथ आप कोलैबोरेशन आप कर सकते हो और उनके साथ भी आप मिलकर आप काम कर सकते हो। बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर जो है वो पूरी घर जो है वो पूरी डेकोरेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, और उसमें आप कुछ अपने डेकोरेटिव आइटम्स आप ऐड अप आप कर सकते हो। मैंने एक तो एग्जांपल दे दिया वैस का। उसके अलावा जैसे कुछ डेकोरेटिव क्लॉक्स होते हैं या फिर बैग्स के जो मोटे मोटे जो ये बनते हैं, कैंडल्स जो बनते हैं, कुछ डेकोरेटिव कुछ अलग सा हट के, तो वो सब चीज़ें, या फिर लैम्प्स हो गई, अलग अलग प्रकार की जो लैम्प्स होती हैं, उसमें भी आपको सब में अट्रैक्टिव कुछ अलग सा आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी बिक्री ज़्यादा होगी, सेल्स आपकी ज़्यादा होगी। गाइस दूसरे नंबर पे हम लोग आता है कि टॉयज। पर्टिकुलरली हम लोग किड्स को टारगेट करके ये पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग इनरोल हम लोग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग कि किड्स अगर किसी भी घर के अगर चाहते हैं किसी चीज को लेना तो वो जिद पे लगे रहते हैं और अल्टीमेटली वो ले ही के मानते हैं। तो आप उनको अगर आप टारगेट अगर आप करोगे, यानी कि उनके लिए अगर आप कोई खिलौना अगर आप बनाओ, यानी कि टॉयज अगर आप बनाओ, या फिर इस टाइप के कुछ भी खेलने वाले आइटम्स अगर आप बनाओ, तो उसको अगर आप बनाते हो और उसमें भी कुछ अलग सा ऐसा कुछ कि वो कभी भी पहले कभी भी नहीं देखे हो, कोई भी बच्चा वो पहले कभी भी नहीं देखा, उनको मन हो कि हाँ मुझे इसी चीज से खेलना है और मुझे ये चाहिए, तब फिर आपका सेल जो है वो तगड़ा एकदम भागेगा। ठीक है, लेकिन गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत अलग सा कुछ क्रिएटिविटी का इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ ही साथ कुछ अट्रैक्टिव सा हो, तभी इसमें सेल जो है वो टॉप पे जाएगा। चलते हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। गाइस ज्वेलरी ना, ज्वेलरी एक वुमेन के जो मतलब पूरा एक जो डे टू डे लाइफ जो होता है उसका ज्वेलरी बहुत ज्यादा जो होता है ना, एक
डिटैचेबल जो ना हो वैसा कुछ एक पार्ट है। तो पर्टिकुलरली हर एक वुमेन को ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के ज्वेलरी जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें एक तरह का आप एक ज्वेलरी बनाओ या उस तरह के आप मॉडल्स आप बनाओ ज्वेलरी के जो कि पहले मार्केट में कभी भी ना आए या कम हो। और अगर आप कम हो वाले कैटेगरी यानी कि वो है तो मार्केट में लेकिन शायद महंगे हैं तो आप उसको थोड़ा सस्ता में बनाओ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सेल आपका बढ़ेगा, लेकिन सस्ता का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन है। और गाइस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ज्वेलरी मेकिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा गहरा चिंतन करना पड़ेगा कि आपको किस तरह से बनाना है, ठीक है। और एंड टेक इट एज अ बिजनेस, क्योंकि जब तक आप बिजनेस आप इसको नहीं लोगे तब तक आप अच्छे से आप उसमें काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ज्वेलरी मेकिंग एक बहुत ही बूमिंग सा ऑप्शन है, एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है और आप इस क्राफ्ट स्किल को सीख सकते हो और आप इसके थ्रू आप पैसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से बना सकते हो। चलते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर पे विच इज निटिंग बेसिकली, यानी कि सिलाई बुनाई का जो पार्ट जो होता है वो उसके थ्रू भी आप पैसे आप कमा सकते हो। और गाइस आप ये सोचोगे कि आकाश भाई आप तो बोल रहे हो कि टेलरिंग का काम करो लेकिन उसमें तो उतना पैसा है ही नहीं। वेल ठीक बात है कि अगर आप एक नॉर्मल टेलरिंग काम करो तो उसमें शायद पैसा ना हो, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसमें पैसा है। और वो कैसे है, आप एक प्रोफेशनल वे में एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने का सोच के इस चीज को अगर आप करोगे, यानी कि इस निटिंग के बिजनेस को पर्टिकुलरली टेलरिंग के बिजनेस को अगर आप आगे अगर आप बढ़ाओगे, मतलब यहाँ पे ना मैं बात कर रहा हूँ टेलरिंग के बारे में और जो बुनाई वाला जो पार्ट जो है उसके भी बारे में हम लोग बात करें। तो ये दोनों ही पार्ट जो है अगर आप एक बिजनेस के रूप में अगर आप इसको आगे अगर आप बढ़ाओगे, यानी कि कुछ अलग सा डिफरेंट सा कुछ आप करोगे, या तो फिर एक ग्रुप ऑफ टेलर्स, एक ग्रुप ऑफ निटर्स जो हो गया, मतलब कि जो बुनाई जो लोग करते हैं, तो वो मिल के अगर एक पर्टिकुलर चीज को अगर आप अचीव कर रहे हो और तब अगर आप एक टारगेट ऑडियंस को बेसिकली आप टारगेट आप कर रहे हो, आप उनसे अगर आप ऑर्डर्स अगर आप ले रहे हो तो आपका उस हिसाब से सेल आपका बढ़ेगा, धीरे धीरे मार्केट में आपका रीच बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका सेल आपका बढ़ेगा। तो किस तरह से ये जो है आर्ट और क्राफ्ट के थ्रू आप पैसे आप छाप सकते हो, यानी कि बिजनेस आप इससे कैसे सेटअप कर सकते हो, इस पे हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। आई थिंक अगला ही वाला वीडियो इस पे लेके आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेलरिंग और जो निटिंग का जो काम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा खासा काम है हमारे पर्टिकुलर सोसाइटी का। और अगर आप एक अच्छी स्किल्स के साथ इसमें काम करते हो तो आपका इसमें भी पैसा बहुत ज़्यादा है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस कि आपको एज अ बिजनेस जब तक आप इसको नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तब तक इसमें पैसा नहीं है। लेकिन एज अ बिजनेस जब आप लोगे, जब आप माइंडसेट आप उस तरह से करोगे तो फिर पैसा ही पैसा है। चलते गाइस हम लोग अपने पांचवें और आखिरी क्राफ्ट आइडिया या फिर स्किल्स के बारे में बताते हैं आपको, विच इज ट्रेडिशनल क्राफ्ट। नाउ गाइस इसमें हम लोग पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी कि हैंडीक्राफ्ट अगर आप सीखते हो तो उसको एक ऐसा चीज है ना जो कि पर्टिकुलर एरिया में वो बहुत ज्यादा फेमस है और दूर दराज के लोग भी उसको लेना चाहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एरिया के जितने भी आर्टिजन्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से आता है वो चीज, ठीक है। तो इसलिए ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। पर्टिकुलर आप जिस एरिया में आप रह रहे हो उसका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो अगर आपको आएगा तो आप इजीली लोगों के साथ, बहुत कम लोगों के साथ आपको compete करना पड़ेगा। और एक अच्छा अगर आप एक स्किल सेट पे अगर आप पहुंच जाते हो, अगर आप अच्छे से अगर आप बना लेते हो, तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द टाइम आपके सेल्स जो इम्प्रूव होंगे। और अगर आप जानते हो मेरे झारक्राफ्ट वाले ये वीडियो को अगर आप देखे हो तो आप जानते होगे कि झारखंड में तो पर्टिकुलरली आर्टिजन्स को सपोर्ट करने के लिए झारक्राफ्ट नाम का ये जो इनिशिएटिव जो झारखंड सरकार के द्वारा है वो लिया गया। बहुत सारे ही गवर्नमेंट ने अपने अपने राज्यों में ये हैंडीक्राफ्ट को डेवलपमेंट के तरफ पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। तो आई थिंक ट्रेडिशनल क्राफ्ट इस लिस्ट में टॉप पे है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप इस चीज को अगर आप सीख लेते हो तो बहुत कम लोगों के साथ आपको compete करना है, ज्यादा आपके सेल्स आपके बढ़ेंगे और ज्यादा आप पैसा आप कमा सकते हो। और आई थिंक वो सबसे ज्यादा बेस्ट है ट्रेडिशनल क्राफ्ट अगर आप सीखो।
तो गाइज ये था हमारा 5 क्राफ्ट आइडियाज या फिर स्किल्स जिसको अगर आप सीखते हो तो विद इन टाइम अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ अगर आप कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आप इससे बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। साथ ही साथ ये बिजनेस माइंडसेट पे जो वीडियो जो है वो जल्दी आ जाएगी, नेक्स्ट ही वीडियो आने वाली है। तो अगर चैनल पे सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारे लेटेस्ट यानी कि नेक्स्ट वाला जो वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुंचे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो से फायदा हुआ, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो भी आर्टिजन जो है जो कि टेंशन में रहते हैं हमेशा कि पैसे या कमा ही नहीं पा रहा हूँ, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, फैला दो, क्योंकि वो लोग को भी जानना जरूरी है क्राफ्ट से कैसे आके पैसे कमाते हैं। साथ ही साथ गाइस कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी अगर आपको पूछना हो, साथ ही साथ कोई भी वीडियो डिमांड भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। मैं जरूर से जरूर एक एक कमेंट आपका जो है पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और वीडियो डिमांड की जहाँ तक बात है अक्टूबर तक मैं बुक हूँ, तो अगले वीडियो के बाद हम लोग पूरा वीडियो डिमांड का जो पार्ट जो है वो हम लोग पूरा करेंगे आई थिंक अक्टूबर तक। अब हम लोग एक और नए आर्ट और क्राफ्ट के शॉर्ट वीडियो के साथ, पर्टिकुलरली शॉर्ट वीडियो के साथ अगले संडे या फिर मंडे हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।